मैंने 2024 वाला वैकेंसी में भी एलपी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, जिसमें कि मेरा सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको तीनों के तीनों एग्ज़ाम निकल गया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और अभी मैंने पूरा अपना टास्क ख़त्म कर लिया है, आज जो दिन भर में पढ़ना था। तो आज मैंने क्या-क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आई हैव टू अटेम्प्ट साइंस टेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ से नहीं, सबसे पहले उठने के बाद साइंस जो प्रीवियस ईयर वाला सेट लगा लिए थे उसका डिस्कशन पहले कर लिए ऑफलाइन, जो कि कुछ इस प्रकार का था। देखिए, उसके बाद आई हैव टू अटेम्प्ट साइंस टेस्ट। उसके बाद खाना बना करके चल गए हैं ग्रुप स्टडी करने के लिए। ग्रुप स्टडी में गए हैं, फिर साइंस टेस्ट लगाएं। उसके बाद फिर लगाए मैथ का सेट। उसके बाद आई हैव टू रिवाइज मैथ का फॉर्मूला रिवाइज किए। उसके बाद आई हैव टू अटेम्प्ट एक साइंस एएलपी टेस्ट, एएलपी का फुल सेट लगाए हैं। उसके बाद आई हैव टू रिवाइज साइंस पीवाईक्यू। ये जो साइंस का जो टेस्ट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर वाला टेक्नीशियन वाला, उसका फिर रिवीजन किए हैं। उसके बाद आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग ट्रेड पेपर, लेकिन आज ट्रेड का पेपर शुरू करना था लेकिन ये नहीं हो पाया है। तो और आई हैव टू स्टार्ट रिवीजन रीजनिंग का लगभग पूरा हो गया, तो वो वाला भी नहीं किया। तो एक चीज़ सिर्फ आज का जो टारगेट था उसमें से पूरा नहीं हो पाया, वो था ट्रेड पेपर का चालू करना, जो कि आज भी वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा दोस्त लॉगिन किया हुआ है। तो 2 आदमी मिलकर ट्रेड का पेपर मैंने खरीदा हुआ है, मैं और मेरा दोस्त मिलके, क्योंकि 700 रुपया लग रहा था तो सोचे 2 आदमी मिलके खरीद लेते हैं आधा-आधा। 2-3 महीना को तो बात ही, 2-3 महीना भी नहीं, हमको लगता है 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या, 45 दिन में आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। तो 45 दिन आराम से ट्रेड पढ़ना है, बस हो जाएगा इसका काम। इसलिए अभी ट्रेड खरीद लिया। और ट्रेड जो खरीदे हम वो है एनके साइको क्लासेस का खरीदे हैं। यूट्यूब पर मैं प्रीवियस ईयर वाला देख रहा था तो उसका अच्छा लगा था वो टीचर का, तो इसलिए मैंने उसका खरीद लिया है। और वो जो क्लास मैंने खरीदा वो रिकॉर्डेड बैच है, वो लाइव बैच नहीं है। तो मतलब कि 2024 वाला में जो पढ़ाए थे सर वही वाला पढ़ाया हुआ, वीडियो अपलोड किया हुआ है, सिर्फ उसको देखना है। उसमें 2x स्पीड लगा करके मैं पूरा वीडियो दूंगा ख़त्म कर, बस ये हो गया। उसके बाद आई हैव टू शूट ए वीडियो फॉर यूट्यूब। वो मैं ये भी लिख लेता हूँ रोज़ रोज़ कि ये काम करना है। इससे पता रहता है ना कि ये काम करना है, और इससे ये भी पता चलता है कि दिन भर में हमको कितना काम करना था और कितना काम हो पाया है। तो मैंने लिखा हुआ है 7 गो नोट्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 से करके ऐसे। इसमें से 7 में से सिर्फ एक नहीं हो पाया है, बाद बाकी टोटल का टोटल मैंने कर लिया है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं कर रहा हूँ सेट का डिस्कशन, जो कि एलपी वाला नहीं, टेक्नीशियन वाला जो प्रीवियस ईयर वाला सेट मैंने साइंस का लगाया है उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। उसका पीडीएफ बना करके भेज दिए हैं ग्रुप में। गुरुजी बोले तो मेरे दोस्त हैं वो, उनके साथ जो एक ब्लॉग भी बनाए हैं हम, उसको भी आप लोग देख सकते हैं जाकर के चैनल पर। तो वही पीडीएफ बना करके भेज देते हैं, तो उससे इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो किताब खरीदे साइंस वाला, ये भी 2-3 आदमी मिल करके ग्रुप स्टडी करने जाते हैं, सब दोस्त मिल के खरीद लिए हैं। सोचे कि एक अल्लाह खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, इसलिए 3-4 दोस्त मिल के खरीद लिए तो थोड़ा थोड़ा कम पैसा लगा है और काम हो गया। क्योंकि जब सब मिल के साथ ही पढ़ते हैं एक जगह, तो सब मिलके जब साथ ही पढ़ते हैं एक जगह तो आराम से मतलब हो जाता है, उतना दिक्कत नहीं होता है। तो इसीलिए एक किताब खरीद लिया और सबका काम हो गया। तो इस प्रकार से अभी चल रहा है एलपी का तैयारी। और अभी से एलपी में हमको लगता है बचा हुआ है, आज हो गया 7 तारीख बचा हुआ है, 16 तारीख को एग्जाम है। 9 दिन मान के चले तो मोटा मोटी अभी से बचा हुआ है 9 दिन। 9 दिन में अब क्या कर रहा हूँ मैं, एलपी का एक सेट लगा रहे हैं फुल सेट, एक सेट लगा रहे हैं मैथ्स का, जो कि एलपी वाला सबसे पहले लगाए थे, उसके बाद फिर टेक्नीशियन वाला लगाए थे, और अभी लगा रहे हैं, नहीं एलपी वाला पहले लगाए थे उसके बाद जेई वाला लगाए थे, ये दोनों खत्म हुआ, अभी लगा रहे हैं टेक्नीशियन वाला। तो अभी एक सेट एलपी का फुल सेट और
एक सेट मैथ्स का, टेक्नीशियन का फुल सेट, टेक्नीशियन का मैथ्स का सेट, और फुल सेट एलपी का, और लगा रहे हैं साइंस का 3 सेट लगा रहे हैं रोज। साइंस का जो कि टेक्नीशियन का साइंस का 3 सेट रोज लगा रहे हैं, जो और उसका रोज डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी कर रहे हैं अपना तैयारी। लगभग लगभग साइंस में अब क्वेश्चन पकड़ में आने लग गया है। मैथ में थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा जो कैलकुलेटिव आता है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाद बाकी एलपी सीबीटी 1 में तब लग रहा है कि पूरा पूरा हो गया है क्लियर। एलपी सीबीटी 1 तो आराम से हो जाना चाहिए। तो अभी इस प्रकार से चल रहा है मेरा तैयारी, और अभी से बचा हुआ है मात्र एग्जाम में 9 दिन। तो चलिए, मैं इस चैनल पर रोज एक ब्लॉग लाता रहूँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ तैयारी, और कैसे मैंने 2024 वाला वैकेंसी में भी एलपी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, जिसमें कि मेरा सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको तीनों एग्ज़ाम निकल गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं बना था। तो मैं आगे के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरा फाइनल मेरिट में क्यों नहीं बना था और कितना नंबर से रह गया था, और क्या क्या मैंने सीबीटी 1 उस टाइम गलती किया है। सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 तो पासिंग मार्क्स रहता है, मान के चलो कि जितना भी नंबर आया उतना आ गया, पास कर गए, हो गया। लेकिन जो है सीबीटी 2 में रहता है वो कि पार्ट ए, सीबीटी 2 में पार्ट बी में, यानी उसमें 2 एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, पार्ट बी में पासिंग मार्क्स लाना है। पासिंग मार्क्स जो रहता है 75 नंबर का ट्रेड पेपर आता है, उसमें से 26.25 लाना है, और मेरा आया था पक्का पक्की 27 नंबर, तो उसमें तो पास कर गया। लेकिन पार्ट ए में जो जा करके गड़बड़ा गया, पार्ट ए में मेरा आया था 74 नंबर, लेकिन हमको लाना था कितना, 84 नंबर लाना था, तब जा करके कटअप बनता बेंगलोर बोर्ड में। तो हमको लगता है बोर्ड भी थोड़ा बहुत मैटर करता है इसमें, आपका सिलेक्शन या में, कि आपने कौन सा बोर्ड भरा है। अगर गड़बड़ बोर्ड भरा गया तो आपका होना एकदम निश्चित है कि नहीं होगा आपका। अगर दूसरा बोर्ड रहता तो संभावना बनता है कि हो सकता था, लेकिन बेंगलोर बोर्ड भर दिया, हमको लगा कि इसमें सेकेंड हाईएस्ट है, यही इसलिए यही भर दिया। बिलासपुर भी रहता तो संभावना बनता था, हमको लग रहा था उस टाइम कि जम्मू कश्मीर भर दे। जम्मू कश्मीर में हमेशा कम जाता है कट ऑफ, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। और एक बार बदलने का भी बीच में मौका दिया था, उस टाइम भी नहीं बदले, तो बेंगलोर ही भरा हुआ रह गया। इसके चक्कर में रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, और 5 नंबर से मेरा रह गया रिजल्ट। मेरा फाइनल में और साइको भी पास करने के बाद साइको में 20 पॉइंट कुछ नंबर आया था, और इधर आया था 74 नंबर, 74 का 70%, और उधर जोड़ो तो 72 पॉइंट कुछ नंबर बन रहा था, और उसमें इसका कट ऑफ गया था 77 नंबर। तो पूरे पूरे 5 नंबर से नहीं हुआ भाई साहब। तो इस बार देखते हैं, पूरा प्रयास रहेगा मेरा सीबीटी 2 के पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का, और सीबीटी और पार्ट बी में आराम से पास होने भर नंबर, मतलब कि आ जाना चाहिए। यानी कि मैं प्रयास करूंगा 30 से 35 नंबर इस बार लाने का। उस बार तो 27 नंबर में ही निपट गया मेरा, किसी प्रकार से बच गए कि एक नंबर जहाँ कम जाता कि फिर लटक जाते हम भी, जैसे मेरा बहुत सारा दोस्त लटक गया। तो इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि पार्ट ए में ज़्यादा नंबर लाएं, और इस बार सिलेक्शन हो ही जाए फाइनल। तो मैं किस प्रकार से तैयारी कर रहा हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए व्लॉग में, और कल कल एक नए कल भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ और कैसे कैसे तैयारी कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।